हंसी आती है मुझे कुछ लोगों को देख के, कुछ यानी बहुत से लोगों को देख के। अधिकतर ऐसे ही लोग हैं इस पूरी दुनिया में जो कि अपना मेहनत का पैसा बर्बाद कर देते हैं उन सब गुरुओं के पीछे, उन सब तथाकथित ज्ञानियों के पीछे जो अपने आप को क्लेम करते हैं ज्ञानी के रूप में, उन सब धर्म गुरुओं के पीछे जिसने एक बहुत अच्छा खासा धर्म का एक इंस्टीट्यूशन बना रखा है, जो एनलाइटनमेंट ऑफ़र करते हैं लोगों को, तरह तरह के एनलाइटनमेंट, जो लोगों से योग करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं, साधना करवाते हैं, उल्टा लटका देते हैं, खड़ा कर देते हैं, सर के बल शीर्षासन करा लेते हैं, विधि पे विधि, रिचुअल्स पे रिचुअल्स प्रैक्टिस करने को बोलते हैं, पूजा पाठ तरह तरह की अजीब अजीब सी चीज़ें करने को बोलते हैं, और लोग पागलों की तरह वो करते भी रहते हैं। उसका कुल कारण यही है कि उनको एनलाइटनमेंट चाहिए, उनको परम ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान यानी एनलाइटनमेंट, वो एनलाइटनमेंट चाहिए। उनको पता भी नहीं एनलाइटनमेंट क्या होता है इनको पाठ पढ़ाया गया है, वो पाठ पढ़ रहे हैं, और पता भी नहीं सिलेबस में क्या क्या है, इनका सिलेबस क्या है ये इनको पता नहीं, ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं। इतना ज़्यादा भरमाया गया है, इतना ज़्यादा भटकाया गया है लोगों को धर्म के नाम पे, सदियों से ये खेल चल रहा है। आश्चर्य होता है ये देख के। और बहुत थोड़े ऐसे लोग होते हैं जो सत्य को जानते हैं एज इट इज, हालांकि उसका कोई नाम नहीं है। लोग जिसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं, लेकिन उसको एनलाइटनमेंट बोला ही नहीं जा सकता वो एक ऐसी चीज़ है जिसको नाम दे दोगे तो पूरा काम तमाम कर दोगे तुम, उसको पूरा काम ही खराब कर दोगे कोई नाम नहीं है। गौर से अगर देखोगे तो इस सृष्टि में किसी भी चीज़ का कोई नाम नहीं है। नाम हम देते हैं, नाम देते हैं, रूप देते हैं, नेम एंड फॉर्म हम एट्रीब्यूट करते हैं। दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई नाम नहीं है। This universe is nameless, and moving one step forward, this universe is formless also. जो निराकार है वो साकार रूप में दिखता है, वो एक झलक है, वो एक भ्रम है, छलावा। ये छलावा सच नहीं है जो दिख रहा है। जो देख रहा है, कौन देख रहा है? तुम। उस मैं तक हम कभी नहीं पहुंचते, उस मैं को हम कभी खोलते नहीं, टटोलते नहीं। तभी सच बाहर आ जाता है कि हम किस पागलपन में उलझे थे। एनलाइटनमेंट जिसे आमतौर पे कहा जाता है, वो एनलाइटनमेंट एक्चुअली वो चीज़ है, वो एक कॉन्शियसनेस है, जिस कॉन्शियसनेस के ऊपर ये पूरी सृष्टि चल रही है, पूरी सृष्टि टिकी हुई है, उससे बना है, उससे आया है, और उसके द्वारा ही चल रहा है। वो कॉन्शियसनेस एक है, और वो कॉन्शियसनेस तुम हो, मैं हूँ, सब कुछ है। वो कॉन्शियसनेस बोलो या ज्ञान बोलो या अवेयरनेस बोलो, नाम कोई भी दिया जा सकता है। वो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। वो अपने आप को फैला के खुद को ही जान रहा है। जो फैला हुआ है वो ज्ञान है, और इस फैलाव को जो जान रहा है वो भी ज्ञान ही है। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर एनलाइटन हुआ जा सकता है वो सीमित है, सीधे तौर पे करके। तो जिस ओर इंगित किया जा रहा है, जिस ओर हमें, जिस विषय में हमको एनलाइटनमेंट के माध्यम से जिस चीज़ के बारे में बोला जाता है, वो उच्चारण किया ही नहीं जा सकता है। उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा जा सकता, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा जा सकता।
वो सिर्फ बोध है, और वो बोध ही है, सिर्फ और सिर्फ वो बोध ही एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वो ही है और कुछ नहीं है। उसको जाना इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो ही जान रहा है, तो तुम्हारे भीतर से वो जान रहा है, सबके भीतर से वो ही जान रहा है। और जो जानता है उसको जाना नहीं जा सकता क्योंकि उसका नेचर ही जानना है। जिसको जाना जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, जो जान रहा है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये समझने वाली बात है, बहुत कम लोगों को समझ में आती है ये चीज़, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो इस सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को अनफोल्ड किया जा सकता है।